जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। जितिया व्रत में चीलों का नाम की चील और सिहारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था, जिस पर एक चीलो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियां थी, जिसमें एक सिहारन रहती थी। चीलों और सिहारिन अच्छे दोस्त थे, जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारियां कर रही थी। चीलों और सिहारिन ने महिलाओं की बातें ध्यान से सुनी और खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सिहारिन और चीलों दोनों ने निर्जल व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सिहारिन को भूख लगी। जब सिहारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चीलों को पता चली तो उसने सिहारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चीलों ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सिहारन और चीलों ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, जो सगी बहनें थी। सिहारन चीलों से बड़ी थी, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी थी, जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सिहारन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सिहारन चीलो से जलने लगी। उसने कई बार चीलो के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सिहारन ने अपनी बहन और जीजाजी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका बाल भी बांका न कर पाई। एक दिन सोते हुए देव योग से सिहारन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जितिया का व्रत किया। अब मैं आपको जीवपुत्रिका के व्रत की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चे को मार डाला था। उसे लगा था कि ये पांडव है, लेकिन वो सब द्रौपदी के बच्चे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस बच्चे को जीवपुत्री का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राज परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।